नमस्कार एस्पिरेंट्स, जय हिंद। स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आर्मी ऑफ फ्यूचर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बारे में हमारे पास लगातार क्वेरीज आ रही हैं और आज वेटरन कैप्टन एसके सर से चाय पे चर्चा के दौरान हम बात करेंगे व्हाट इज दिस आर्मी ऑफ फ्यूचर, व्हाट एग्जैक्टली इज मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, क्या है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सर जी, स्वागत है स्टूडियो में एंड थैंक यू वेरी मच। आज हम जरा ऑफ जीटीओ बात करेंगे क्योंकि आप जीटीओ एक्सपर्ट हैं, तो आज ऑफ एसएसबी बात करेंगे। थोड़ा सा गैप देंगे अपने व्यूअर्स को भी, वरना वो बोलते हैं रोज रोज एसएसबी के बारे में ही आप ज्ञान देते हो। आज सर जरा ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जी सर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री देखिए जो फ्यूचर आर्मी जिसको कह सकते हैं जी, क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी, लड़ाई का रूप बदलेगा, दुश्मन और ज्यादा चैलेंजिंग होगा क्योंकि वो भी समय के साथ बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं आगे। तो एक ऐसी इन्फेंट्री जो कि आर्मर्ड और इन्फेंट्री दोनों का काम कर सकती है एक साथ, वो होती है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। बट वैसे तो अलग अलग हुए दोनों आर्मर्ड अलग है। और इसका देखिए, अब इसके लिए थोड़ा सा इसका इतिहास समझने की जरूरत है जी, कि इसकी जरूरत पड़ी थी 1965 की वॉर के बाद। अच्छा, 1965 में इसके जो मास्टरमाइंड कहे जाते हैं वो थे जनरल के सुंदर जी। तो उन्होंने ये कहा कि यार ये आर्मर्ड और इन्फेंट्री, भाई टैंक आगे चला गया, इन्फेंट्री पीछे रह गई, दोनों का कोई जो है तालमेल बन नहीं रहा है, तो फिर क्या किया जा सकता है। तो 65 के बाद 1969 में फर्स्ट मद्रास पहली रेजिमेंट, ठीक है, जैसे मद्रास सैपर्स भी बोलते हैं, नहीं जी, वो आ गया आपका इंजीनियर्स में। अच्छा, सो इन्फेंट्री की जो रेजिमेंट थी, फर्स्ट मद्रास जो रेजिमेंट थी जी, उसको 1969 में पहली बार जो है एपीसी, दैट इज आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जो है वो उसके साथ डाला गया, जिसमें इन्फेंट्री के सोल्जर्स भी साथ साथ जा सकते हैं और वो गाड़ी जो है छोटा सा टैंक का काम करेगी कि उसके ऊपर जो है 30 mm गन लगी हुई है, आप फायर भी कर सकते हैं। और जब आप इलाके में पहुंच गए तो आपके सैनिक उसी गाड़ी के अंदर बैठे हुए इन्फेंट्री के वो निकल करके और अपना जल्दी से जल्दी कब्जा कर सकते। सोवियत यूनियन, रशिया, यूएस के पास ऐसी चीज है, मैंने मूवीज में अक्सर देखा है। वो एक गाड़ी जैसी होती है, टैंक की गाड़ी जैसी, जिसके ऊपर गन लगी होती है, एक सोल्जर खड़ा भी रहता है और पीछे लगता तो वो छोटी सी है मारुति 800 जैसी, लेकिन 10, 12, 14 कितने सोल्जर्स निकल जाते हैं। जी सर, वो जो है देखिए सबसे पहले 1973 में बीएमपी बोलते थे। अच्छा, tactfully combines men with machines जो है सबसे to पहली achieve बार the kind of mobility that keeps enemies on their toes, इंडिया के पास भी है सर, and more often than not BMP 1 इंडिया on में the आई run. है 1979 आई थी। अच्छा, हाँ, जो ये जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर थे एपीसीज जी, एपीसीज को 77 78 में रिप्लेस कर दिया था बीएमपी 1 ने। और बीएमपी 1 उससे पहले उस समय बहुत नया दुनिया में एक मतलब बहुत ही जोरदार जो कह सकते हैं वेपन निकल करके आया था, दैट वाज बीएमपी अच्छा 1। ठीक है, इसको सबसे पहले यूज किया था इजिप्ट और सीरिया ने, जिन्होंने जो फोर्थ इजराइल अरब जो लड़ाई हुई थी जी 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 उसमें यूज किया गया था। 6 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर 1973 तक ये लड़ाई चली थी और उस दौरान इजिप्ट और सीरिया ने इस वेपन को यूज किया था वहां पर। सर इधर एक सवाल है, हमारे जो बॉर्डर्स हैं, जो पहाड़ हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पे ये जो आपने नाम लिया बीएमपी व्हीकल, ये बीएमपी व्हीकल चल सकती है? बीएमपी व्हीकल का ज्यादा फायदा सर कहां पर है, देखिए जैसे टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज में आप देखते होंगे बीएमपी का बहुत यूज होता है, ठीक है, जो सीआरपीएफ भी यूज करती है कभी कभी। और अगर हम दूसरे इलाके में घुस जाए, ठीक है, अगर हम बॉर्डर क्रॉस करके अगर पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं
तब तालमेल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है आर्मर्ड और इन्फेंट्री की, क्योंकि आर्मर्ड वो जगह जो खाली करा रही है उसको फिर वो कब्जा करना पड़ेगा इन्फेंट्री को जाकर के। तो उसको कब्जा करने के लिए बहुत पीछे इन्फेंट्री रह गई तो आप उनको स्कोप दे रहे हैं वापस से, है ना। तो इस वजह से बीएमपी ज्यादा असरदार हुई। 77-78 में ये इंडिया में आ गई थी और फिर जो है 1979 आई बिलीव, जी जी 1979 में 2 अप्रैल 1979 को 14 बटालियंस रेज की गई थी BMP और हाँ जी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की। हाँ। और वो 14 बटालियन कैसे रखी गई थी, जैसे फर्स्ट मद्रास थी ऐसे ही हर एक इन्फेंट्री का पहली रेजिमेंट जो होती थी ओल्डेस्ट रेजिमेंट उसको उठा करके मैकेनाइज्ड में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। अच्छा 14 ओके 14 इन्फेंट्री यूनिट्स के 1111 जो हाँ, है वो सब जो सबसे पुरानी मैकेनाइज्ड उनको इन्फेंट्री मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में कन्वर्ट कर दिया और सबको ये चीजें दे दी थी। अब फिर यहां से क्या हुआ, जब रेजिमेंट्स बढ़ गई, पहले तो एक रेजिमेंट थी वो इन्फेंट्री के अंडर काम करती थी, फिर इन्होंने क्या किया, इसको कुछ दिन ये आर्मर्ड के अंडर काम करने लगे। जब ये रेज हुआ तो आर्मर्ड के अंडर काम कर रहे थे। अच्छा इन्फेंट्री रेजिमेंट वर्किंग अंडर आर्मर्ड, ठीक है, तो ये तो बड़ा खराब हो जाएगा, कुछ तालमेल नहीं बैठा। तो फिर जाकर के 1986 में जी जो है पूरी तरीके से इसको अलग कर दिया। जी हाँ 79 में जब ये बनाया गया था तब तो ये आर्मर्ड को दे दिया गया था और उसके बाद फिर 86 में आकर के डीजी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री चुने गए और ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एक अलग बन गया। डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ अच्छा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री उस दिन वो आकर के 1986 में उन्होंने टेक ओवर कर लिया और तब से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री अलग हो गई। सर ये जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है ये आने वाले समय में CISF CRPF इनके पास भी हो जाएगी? हाँ जो कंबाइंड आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो है नेक्स्ट एरियाज में बहुत असरदार हो सकती है ये वेपन, तो यहाँ पर बहुत फर्क पड़ेगा। इनको भी डीजी कंट्रोल करेंगे या ये CRPF के अंदर? नहीं, ये CRPF की अलग जाएंगी। अच्छा ये CRPF की अलग जाएगी। हालांकि फौज में जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है ये वेपन यूज हो सकता है कहीं और पर, बट मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री आर्मी का हिस्सा है, वो आर्मी का ही रहेगा। आर्मी का, हाँ, वो किसी और के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ नहीं, वो तो आर्मी का हिस्सा ही है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इज पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, जैसे आर्मर्ड है, आर्टिलरी है, इन्फेंट्री है, वैसे ही मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है। सर एक आखिरी सवाल यहाँ पे, जी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से जो जेंटलमैन कैडेट कमीशन ले रहे हैं या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से जो जेंटलमैन कैडेट कमीशन ले रहे हैं, उनके पास ऑप्शन है डायरेक्टली मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ज्वाइन करने? जी हाँ, आपसे चॉइस मांगी जाती है और भरते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री या वो इन्फेंट्री भरते हैं। जो अच्छे कैडेट्स होते हैं वो सबसे पहले मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही चुनते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके प्रमोशंस और इसकी जो आगे रीच होने वाली है वो बहुत बड़ी होगी। और आज से 10-15 साल के बाद आप देखिएगा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जो है ये पूरी तरीके से चेंज दिखेगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल, अभी देखिए कितना चेंज हो गया है। हमने 2001 में BMP-2 जिसको सारथ बोलते हैं वो लेकर के आए थे, जिसका क्रू होता था 3+7 का, मतलब उसमें 7 इन्फेंट्री सोल्जर्स बैठ सकते थे पीछे और 3 जो होते थे, जो एक तो वो जो गन फायर करते हैं, एक ड्राइवर और एक कमांडर। अच्छा, तो वो 3 तो रहेंगे, उसके साथ 7 लोग और इन्फेंट्री के जा सकते हैं। अब फिर इंडिया ने अपना जो है खुद की गाड़ी बनाई है, टाटा कंपनी ने, टाटा कैस्ट्रल। टाटा कैस्ट्रल में यही स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है, 3+9 कर दी गई है। अरे वाह, अच्छा सर। तो वहां 12 लोग जा सकते हैं एक साथ, उसमें 10 लोग जा सकते थे। तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और इंडिया बिल्कुल, अब जब टाटा की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर है तो आप मान के चलिए कि फिर इसको कितना पुश मिलने वाला है। बिल्कुल, बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ये खड़ी होगी। रादर ये सबसे वैल्यूएबल आर्म्स में आ जाएगी और अभी भी है, वैल्यूएबल आर्म्स में ही है। ये बहुत सारे कैडेट्स जो है जिनसे चॉइस मांगी जाती है, तो वो चॉइस में सबसे पहले ऊपर भरते हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी इंसाइट्स हमें दी जो दर्शकों हम लोग मूवीज में देखते थे। कभी इंग्लिश मूवीज आप देखें वॉर की, तो वो जो गाड़ी टैंक नुमा होती थी वही मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का एक पार्ट है। और आने वाले समय में ऐसे और पता नहीं कितने पार्ट्स बनेंगे। आज भारत बहुत मॉडर्नाइजेशन हो रही है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी टेक सेवी हो रही है और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है इन्फेंट्री का एक हिस्सा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री
आने वाले समय में सबसे ज़्यादा इन होने वाली है। तो आप लोग जो इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं, अभी से सोच लें कि अगर आपको इंडियन आर्मी में इन्फेंट्री चूज करना है तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री चूज करें। नहीं, इन्फेंट्री इज अलग, अदर थिंग। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री अब अलग ही हो गई है, तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री अलग चुनना है, अलग चुनना है सर। हाँ, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री अलग चीज हो गई सर। क्या बात तो है वो सर। अलग आर्म्स ही है, बिल्कुल। थैंक यू। ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियोस जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपके जो व्यूज हैं वो हमें बड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।